Good morning everyone. This is Vishal. Today we are going to discuss about our first lecture on economics. So guys, जितने भी एज ए न्यू एस्पायरेंट थे उनकी काफ़ी एज ए रिक्वेस्ट थी सर एज इकोनॉमिक्स पे भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करिए। तो हम लोग इकोनॉमिक्स पे भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करते हैं। जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, कॉपरेशन में, फार्म मैनेजमेंट में और प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में अकॉर्डिंग टू जेआरएफ के सिलेबस के हम लोग लेक्चर वाइज सीरीज करेंगे। सो प्लीज़ जितने भी आपके जूनियर हैं, सीनियर हैं या बैचमेट हैं जो एज ए बीएचयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा। जो भी आपके एज ए डाउट होंगे या आपके जो भी व्यू होंगे उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। सो आज का सेशन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। द वर्ड इकोनॉमिक्स वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जो कि ओइकोनॉमिक्स वर्ड से लिया गया है। इन विच ओइकस मीन ए हाउस होल्ड, जिसमें ओइकस का मीन होता है हाउस होल्ड एंड वाइल नोमस मीनिंग इज मैनेजमेंट। तो एज ए इकोनॉमिक्स का अगर देखा जाए मीनिंग तो हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करना। सो इकोनॉमिक्स मीन्स हाउस होल्ड और होम मैनेजमेंट। तो एज ए लिटरली जो इसका मीन है वो होम मैनेजमेंट करना या हाउस होल्ड होता है। सेकेंड पॉइंट, द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स वाज मेड बाय ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल। तो जब फर्स्ट टाइम पे जो इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री स्टार्ट हुई या कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट टाइम पे उसको एरिस्टोटल, ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल थे, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। एरिस्टोटल हु रोट ए बुक इकोनॉमिका, फर्स्ट टाइम पे जो फर्स्ट इकोनॉमिक बुक राइट की गई वो एरिस्टोटल के थ्रू राइट की गई। स्टेटेड दैट द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स डील विद हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और उन्होंने उसमें स्टेटमेंट दिया कि इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो उन्होंने एज ए इकोनॉमिक्स जो है सोशल साइंस है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वो जो प्रोडक्शन होता है किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, एंड फॉर कंजप्शन के लिए वो मार्केट में या कंज्यूमर को अवेलेबल कराती है, जो कि गुड्स और सर्विसेज को। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली इकोनॉमिक स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए मैन लिविंग इन ए सोसाइटी। एज ए जो जनरल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है या जनरल में हम लोग जो बोलते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करती है किसी सोसाइटी में जो भी ह्यूमन बीइंग रहते हैं या इंडिविजुअल की। नेक्स्ट, द सेंट्रल फोकस ऑफ इकोनॉमिक्स इज ऑन स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड चॉइसेज एमंग देयर अल्टरनेटिव यूजेज। तो इकोनॉमिक्स का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रिसोर्स एज ए स्केयर हैं और वांट अनलिमिटेड है, तो वो सेंट्रल फोकस हम जो इकोनॉमिक्स का है वो स्कैरसिटी रिसोर्सेज पे है। उनको मिनिमम से मिनिमम रिसोर्स यूज करके मैक्सिमम से मैक्सिमम वांट को सेटिस्फेक्शन करना ही इकोनॉमिक्स का मेजर रोल है या सेंट्रल फोकस है। नेक्स्ट, इट इज़ द स्टडी अबाउट हाउ इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड नेशन मेक चॉइसेस आर एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट। और इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे कोई इंडिविजुअल जो होता है और बिजनेस होता है और गवर्नमेंट होते हैं और नेशनल मेक करते हैं चॉइस अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करके या बंटवारा करके, और वहाँ के जो एज ए सोसाइटी है या वहाँ के जो लिविंग पर्सन है उनकी नीड्स और वांट को कैसे सेटिस्फाई करता है अपने रिसोर्सों को बांट कर। नेक्स्ट, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेज। तो इकोनॉमिक्स को जो क्वीन ऑफ सोशल साइंस बोला जाता है। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट, एज वी नो दैट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग। जैसा हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है चॉइस मेकिंग की स्टडी है ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स हैं। देन अनलिमिटेड वांट, हमारी वांट जो अनलिमिटेड है। द अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, उसका अपॉर्चुनिटी के रूप में अल्टरनेटिव यूज हम लोग रिसोर्सेज का करते हैं। हैंस एवरी इकोनॉमी हैव द फॉलोइंग मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम। तो हर जो इकोनॉमी है उसकी जो मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग हाईलाइट करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट टू प्रोड्यूस।
तो सबसे पहले कैसे प्रोड्यूस करें, रिलेट टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस। सबसे पहले चॉइस करना प्रॉब्लम हो जाती है कि गुड्स और सर्विस, किस गुड और सर्विस को हम लोग प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट जो होता है हाउ टू प्रोड्यूस, रिलेट टू द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इसमें हम कौन सी टेक्निक यूज करें जिसमें मैक्सिमम आउटपुट हमको मिले मिनिमम इनपुट में। तो इट इन्वॉल्व चॉइस बिटवीन लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो मतलब इसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट फॉर होम टू प्रोड्यूस, relate to distribution of goods and services across different section of society, it focus on the issue of economic equality। तो जो गुड्स और सर्विसेज का है वो डिफरेंट किसको सेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और इसका जो फोकस होता है वो इकोनॉमिक क्वालिटी को इशू की मेजर प्रॉब्लम आती है कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वेल्थ डेफिनेशन जो दी थी उसे एडम स्मिथ ने दी थी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन थी वो वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। नेक्स्ट स्कैरसिटी डेफिनेशन जो थी वो लाइनोन राइबिन्सन ने दी थी। नेक्स्ट जो था वो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन पाउल सैमुअल्सन ने दी थी। तो एज ए इकोनॉमिक्स को जो डिसिमल साइंस बोला था वो कार्लाइल ने बोला था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल वेल्थ डेफिनेशन, तो एडम स्मिथ ने 1776 में डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ वेल्थ। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ बोला, धन का विज्ञान बोला। इन हिज बुक, उनकी एक इसमें बुक भी थी काफ़ी इंपॉर्टेंट और पूछी जाती, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, अभी 2018 में डायरेक्ट पूछा गया था। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ पीपल इन द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। इन अदर वर्ड ही एक्सप्लेन्ड हाउ ए नेशन वेल्थ इज क्रिएटेड एंड द इकोनॉमी। तो उनके अकॉर्डिंग जो हम लोग इकोनॉमिक में स्टडी करते हैं वो प्रोडक्शन वेल्थ का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब धन का उत्पादन करते हैं। और उनके जो अदर वर्ड था कि एक नेशन है वो अपने धन को कैसे अपने धन को कैसे इकोनॉमी में प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट जो है द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ वाज सपोर्टेड बाय द अदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक जेबी से, जेएस मिल एंड एफ ए वाकर। तो उनकी डेफिनेशन को अदर जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो बोला जाता है जो 1750 से 1815 के बीच में स्कूल मतलब इकोनॉमिक्स रहे हैं, उनको क्लासिकल इकोनॉमिक बोला जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से क्लासिकल इकोनॉमी है। तो प्लीज़ जो भी एज एडम स्मिथ, जेबी से, जेएस मिल एंड एफ ए वाकर, ये सब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू जेबी से, इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट ट्रीट ऑफ वेल्थ। तो जेबी से ने बोला था इकोनॉमिक्स वह साइंस है जो कि एज ए वेल्थ को ट्रीट करती है वेल्थ की तरह। नेक्स्ट फीचर ऑफ वेल्थ डेफिनेशन, तो फीचर क्या थी वेल्थ डेफिनेशन की उसको हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिक्स इज द ओनली कंसर्न विद वेल्थ अर्निंग एक्टिविटी। तो इसके अनुसार जो था वो इकोनॉमिक्स से धन प्राप्त करने का ही विज्ञान है। देन इट मीन्स इकोनॉमिक डील विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ। इसका जो मीन्स था वो प्रोडक्शन था, डिस्ट्रीब्यूशन था और एक्सचेंज था गुड और सर्विसेज का। नेक्स्ट दिस डेफिनेशन हैज़ गिवन फर्स्ट प्रियोरिटी टू वेल्थ। इस डेफिनेशन में सबसे पहले जो प्रबोध धन को प्रियोरिटी दी गई थी। सेकेंडरी प्रियोरिटी टू मैनकाइंड, और सेकेंड में आदमी मतलब मैनकाइंड या पीपल को दी गई थी। एडम स्मिथ एज्यूम दैट मैनकाइंड इज फॉर वेल्थ बट वेल्थ कैन नॉट बी फॉर मैनकाइंड। एज ए उनका जो एडम स्मिथ ने जो एज्यूम किया कि जो मानव है वो वेल्थ के लिए है, बट कि जो वेल्थ है वो मानव के लिए नहीं है। नेक्स्ट जो था एडम स्मिथ एज्यूम्ड दैट सैलरी आर वेज अर्न बाय लेबर्स इज ओनली द सोर्स टू अर्न द वेल्थ। तो एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग जो भी लेबर को चार्ज दिया जाता है तो वो एक सोर्स है वेल्थ अर्न करने का। नेक्स्ट एडम स्मिथ क्लेम दैट इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। एडम स्मिथ ने क्लेम किया कि इकोनॉमी में हम लोग पर्सन के बिहेवियर का स्टडी करते हैं एज ए इकोनॉमिक मैन का। हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मोर एंड मोर मनी बाय हुक और क्रूक। और उनके अकॉर्ड उसका जिसका मेन एम होता है वेल्थ को मैक्सिमम अर्न करना। नेक्स्ट जो हमारी थी वो वेलफेयर डेफिनेशन थी। अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक, अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन थी और उनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, पूछी जाती है। उनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन थी वो थी इकोनॉमिक्स इज एज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा मानव एज ए जो पीपल होते हैं उनको जोड़ दिया अपनी डेफिनेशन में। इकोनॉमिक्स एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द
अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विसाइट ऑफ वेल बीइंग वेलफेयर। तो इकोनॉमिक्स एग्जामिन करती है पार्ट इंडिविजुअल को और सोशल एक्शन को भी, जो कि एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, और अटेनमेंट करते हैं मेटेरियल एज ए जो मटेरियल यूज करके, और मान जो भी वेलफेयर के विकास के लिए। तो इनका जो सबसे ज़्यादा मानव जाति के विकास पर डेफिनेशन थी। देन थस इकोनॉमिक्स इज वन साइड स्टडी ऑफ वेल्थ एंड ऑन द अदर साइड ए पार्ट ऑफ मैन। तो इनके अकॉर्डिंग इक्वल दिया गया, वन साइड वेल्थ को रखा गया, सेकंड साइड में मैनकाइंड को रखा गया। देन फीचर ऑफ वेलफेयर डेफिनेशन, द प्राइमरी इंपॉर्टेंस एंड ग्रेटर इम्फेसिस इज ऑन ह्यूमन वेलफेयर रेदर देन वेल्थ और मनी। इनके डेफिनेशन में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया, एज ए इंपॉर्टेंस दिया गया, वो मानव को दिया गया, एज ए ह्यूमन वेलफेयर को। देन दिस डेफिनेशन अज्यूम दैट वेल्थ वाज नॉट द एंड इटसेल्फ बट ए मीन्स ऑफ अचीविंग वेलफेयर। तो इनके अकॉर्डिंग जो था, वेल्थ वो खुद अपने आप मतलब समाप्त नहीं होती है, जबकि जब तक उसको वेलफेयर वर्क में नहीं यूज किया जाएगा। थस वेल्थ इज ओनली सोर्स ऑफ अटेनिंग ह्यूमन वेलफेयर। तो वेल्थ जो है वो सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर की लाइफ स्टैंडिंग और उसमें जो उनके नीड होती है उसको पूर्ति करने के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट, वेलफेयर डेफिनेशन इंडिकेट दैट इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो वेलफेयर डेफिनेशन जो इंडिकेट करती है कि जो इकोनॉमी है वो ऑल टाइप की ह्यूमन एक्टिविटी को स्टडी नहीं करती है, बट ओनली ए पार्ट ऑफ दोज एक्टिविटी रिलेटेड टू मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। उस पार्ट को स्टडी करती है जो कि नीड है, बेसिक नीड है एज ए सोसाइटी की। नेक्स्ट, इट शो दैट इकोनॉमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यह शो करता है कि इकोनॉमिक स्टडी करती है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की। थस इकोनॉमिक्स रिक्वायर हाउ एन इंडिविजुअल एंड स्पेंड हिज इनकम फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। और कैसे एक इंडिविजुअल होता है जो अपने अर्न को या वेल्थ को ह्यूमन वेलफेयर के लिए एंड मतलब एज ए स्पेंड करता है। नेक्स्ट, स्कैरसिटी डेफिनेशन, लायनोन रॉबिन्सन पब्लिश ए बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस इन 1932। तो लायनोन रॉबिन्सन ने जो अपनी बुक पब्लिश की थी 1932 में, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इसमें उन्होंने स्कैरसिटी डेफिनेशन को दिया था। नेक्स्ट, he defined economics as a science which study human behavior as a relationship between ends and square which have alternative use। एज ए उन्होंने जो साइंस को इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था, उसमें ह्यूमन बिहेवियर को और उसके रिलेशनशिप को स्केयर रिसोर्सेज से उन्होंने डिफाइन किया था कि अल्टरनेटिव या अपॉर्चुनिटी हम कैसे गेन करें। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हुम एंड रिफर टू ह्यूमन वांट विच आर अनलिमिटेड इन नंबर। एंड जो रिफर करता है कि ह्यूमन वांट जो कि अनलिमिटेड है, जबकि मीन्स रिफर टू रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड आर स्केयर्स इन सप्लाई। जबकि मीन्स का मतलब है जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड है और उसकी सप्लाई भी लिमिटेड है। तो उन्होंने कैसे मतलब डिफाइन, जो उनका मेजर एम्फेसिस था कि लिमिटेड रिसोर्स में हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने वांट को कैसे सेटिस्फेक्शन करें। देन फीचर ऑफ स्कैरसिटी डेफिनेशन, यहाँ पे एज ए जो मेंशन हुआ है वो। देन फीचर ऑफ स्कैरसिटी डेफिनेशन, तो फर्स्ट जो फीचर है स्कैरसिटी डेफिनेशन का, ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड इन नंबर इज वन वांट इज सेटिस्फाई देन ऑटोमेटिकली सेवरल वांट ग्रो अप। तो एज ए ह्यूमन वांट है जो अनलिमिटेड है, एक सेटिस्फाई होती है तो दूसरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड बट रिसोर्स आर मीन टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। जो कि ह्यूमन वांट आर लिमिटेड है, जबकि उनकी सब सेटिस्फाई के लिए रिसोर्स जो है वो काफ़ी लिमिटेड है। नेक्स्ट, ऑल स्केयर्स मीन्स कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्पज। तो एक रिसोर्स जो है वो हम एक से अधिक पर्पज में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, लैंड इज वेरी स्केर्स बट इट कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कल्टीवेशन, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा। तो लैंड जो लिमिटेड है बट उसको हम कई पर्पज में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन में और बिल्डिंग में, देन कल्टीवेशन में, देन प्लेग्राउंड में एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, हेंस व्हेन वी हैव चूज फॉर द मोस्ट अर्जेंट वांट फॉर द अनलिमिटेड वांट। तो हम इसको यूज कर सकते हैं अनलिमिटेड वांट में। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है ग्रोथ डेफिनेशन, जो ग्रोथ डेफिनेशन दी थी एज ए वो पाउल सेमेंसन ने, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज। तो उनके अकॉर्डिंग जो थी कि इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं कैसे लोग और सोसाइटी चूज करती है एज ए रिसोर्सेज को और स्कैरसिटी को। देन विद आर विदाउट द यूज ऑफ मनी, विदाउट मतलब मनी को यूज करके और विदाउट मनी का यूज करके जो सोसाइटी है वो कैसे एज ए अपने जो वांट हैं उनको कैसे सेटिस्फाई करती है, इसको हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट,
विदाउट यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूज। तो जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको प्रोडक्टिव रिसोर्स में और विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूज, जो एक दूसरे अल्टरनेटिव या अपॉर्चुनिटी यूज रख रहा है उसको हम लोग यूज करके टू प्रोड्यूस वेरियस कम्युनिटी ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ। तो उसको हम वेरियस प्रोडक्शन करके कम्युनिटी को एक निश्चित समय में और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंजम्पशन के लिए इन द फ्यूचर अमंग वेरियस पर्सन एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी, और आल्सो फ्यूचर में फ्यूचर के लिए ग्रुप और सोसाइटी में। सो इनका जो मेजर डेफिनेशन थी वो थी कि हम मनी का और विदाउट मनी का कैसे यूज करके या ना करके भी अपने जो वांट उसको फुलफिल कर रहे हैं और अभी प्रेजेंट की भी फुलफिल कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग ग्रोथ डेफिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो आई थिंक मेरा जो आज का डेफिनेशन था, जो लेक्चर था वो एंड हुआ, तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि क्या एज ए इस डेफिनेशन का क्या फीचर है स्कैरसिटी डेफिनेशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ स्कैरसिटी डेफिनेशन, स्कैरसिटी डेफिनेशन है इधर, ग्रोथ डेफिनेशन, सॉरी वेट, ग्रोथ, जो ग्रोथ डेफिनेशन थी उसका हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सैमुअल्सन, जो सैमुअल्सन थे, हैज इंक्लूडेड डायनामिज्म इन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग द टाइम एलिमेंट। तो उन्होंने जो अपनी डेफिनेशन में था उनको टाइम उन्होंने इंक्लूड किया कि एज ए प्रेजेंट में और फ्यूचर में कैसे हम अपने वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स एनालाइज द कास्ट एंड बेनिफिट ऑफ इम्प्रूविंग द पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। तो इकोनॉमी है जो वो एनालाइज कर रही है कास्ट और बेनिफिट को एज ए रिसोर्स को पैटर्न को यूज करके और उसको उसका बंटवारा करके। नेक्स्ट द मॉडर्न डेफिनेशन हैज आल्सो कंसर्न इटसेल्फ विद द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द कंजम्पशन एमंग वेरियस पर्सन इन ए सोसाइटी। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन है जो कि खुद डील कर रही है और डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है कंजम्पशन का पर्सन में और सोसाइटी में। नेक्स्ट सैमुअल्सन स्टेट द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ मीन्स इन रिलेशन टू अनलिमिटेड एंड। तो सैमुअल्सन की जो सबसे बड़ी उन्होंने प्रॉब्लम दी स्कैरसिटी ऑफ मीन इन रिलेशन टू अनलिमिटेड एंड, क्योंकि रिसोर्स अनलिमिटेड है और हमारी वांट अनलिमिटेड है। उनकी जो डेफिनेशन थी इसी की टोटल इसी पे बेस पे थी। सो गाइज आई थिंक जो हमारा आज का लेक्चर का सीरीज था, फर्स्ट लेक्चर का सीरीज, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेफिनेशंस, प्रॉब्लम उनकी, उसको हम लोगों ने एज ए जो वन लाइन डेफिनेशन दी गई थी डिफरेंट इकोनॉमिक्स उसको हम लोगों ने डील किया। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिएगा कि कैसा आपको ये लेक्चर लगा, और जितने भी आपके जूनियर हैं, बैचमेट और सीनियर, मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। तो हम लोग आज का जो अपना लेक्चर है हम लोग एंड करते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।